चलो शुरू करते हैं। पहला है इलिस्ट्रेशन नंबर 6। देखो, जब रिटायरमेंट की बात आती है, जो अपन ने कल एडमिशन में देखा था, एडमिशन में क्या था, नेगेटिव वैल्यू गेन करती है, पॉजिटिव वैल्यू सैक्रिफाइस करती है। मगर मतलब क्या, एडमिशन में नेगेटिव वैल्यू गेन कहलाती है, पॉजिटिव वैल्यू सैक्रिफाइस कहलाती है। मगर रिटायरमेंट में नेगेटिव वैल्यू सैक्रिफाइस कहलाएगी, पॉजिटिव वैल्यू गेन कहलाएगी। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि अब जब भी बात आती है रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में कैलकुलेट होता है गेनिंग रेशियो। क्या होता है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो होता क्या है? गेनिंग रेशियो का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड। क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या कहलाता है? गेनिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है। अभी जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 6। क्या बोला? राम मोहन और जशन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 और 1/5। मनोहर रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस। मतलब कौन रिटायर हो रहा है? मनोहर। From the firm, Ram and Jashan agree to share profit and loss in the ratio of 3:2। ठीक है। क्या बोला? राम एंड जशन शेयर, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये शेयरिंग नहीं है, ये इनका न्यू रेशियो गिवन है। कितना दे के रखा है? 3:2। देखो, ये हो रहा है 3/5, 2/5। ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। अब देख रहे हो ओल्ड रेशियो में क्या है? बेस मैच नहीं है। सबसे पहले आपको करना है बेस को इक्विवेलेंट करना है सबके हिसाब से। दिख रही है बड़ी वैल्यू क्या है? 10। तो सबका बेस हमें 10 बनाना है। तो इसमें 5/5 और इसमें 2/2। तो हो जाएगा 5:3:2। मतलब 5/10, 3/10, 2/10। ये इनका क्या हो जाएगा? इनका रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो अब करेंगे हम, क्या करेंगे? अब निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो क्या है? अगर हम राम का करें तो वो हो जाएगा 3/5 माइनस 5/10। मनोहर का करें, मनोहर तो रिटायर हो रहा है, फिर बचा जशन, जे का अगर करेंगे तो 2/5 माइनस 2/10। अगर सॉल्व करने का एलसीएम आया 10, 6 माइनस 5, एलसीएम आया 10, 4 माइनस 2। ये आ रहा है कितना? 1/10। ये आ रहा है कितना? 2/10। तो देखो गेनिंग रेशियो कितना निकला? 1/10, 2/10। क्लियर है? और देख लो जो बंदा रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? मनोहर। मनोहर का शेयर भी कितना है? 3/10। अगर मैं देखूं 1/10 प्लस 2/10, ये भी कितना होता है? 3/10। क्लियर है? यहां ये दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। याद रखना, रिटायरमेंट में पॉजिटिव वैल्यू सैक्रिफाइस होती है, नेगेटिव वैल्यू गेन होती है। क्लियर होगा? ठीक है। ये उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव गेन होता है। ठीक है। रिटायरमेंट में पॉजिटिव वैल्यू क्या कहलाता है? गेन। और नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। क्या बोल रहा है? ABC पार्टनर है, बोल रहा है इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में ABC पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में। मतलब 2/5, 2/5, 1/5। आगे बोला A एंड B, C रिटायर हो रहा है, बोला A एंड B एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ये देख रखा है 2:1, 2/3, 1/3। ये क्या देख के रखा है? ये हमें न्यू रेशियो दे के रखा है। क्या दे के रखा है? ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। फिर वही निकालेंगे गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। अगर सॉल्व करने गए तो कर देंगे A का हो जाएगा 2/3 माइनस 2/5, B का हो जाएगा
1/3 माइनस 2/5। सॉल्व करा तो एलसीएम आया 15, 10 माइनस 6। फिर इसका अगर सॉल्व करा एलसीएम आया 15, 5 माइनस 6। एक कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4/15। ये कितना आ रहा है? -1/15। अब देखो यहाँ दिख रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू है 4/15, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, सॉरी ये गेन कर रहा है, और जो नेगेटिव वैल्यू है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। जब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, इसका भी गुडविल का कैलकुलेशन होगा, क्योंकि बेसिकली ये भी एक तरीके से रिटायर हो तो रहा है कौन? सी, मगर किसका और शेयर कम हो रहा है? बी का भी। क्लियर है? हाँ, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। अनुज भाई समझ में आ रहा है ना? ऋतिक, ऋतिक आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करना है ना। देखो अगला है इलिस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोला? एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, 4:3:2 में शेयर कर रहे हैं, मतलब कितना हो गया? ये हो गया 9, 4/9, 3/9, 2/9, है ना? हो गया। फिर आगे बोला वाई रिटायर, बोल रहा है वाई रिटायर हो रहा है। X takes 1/9 of the profit and balance to be taken by Z। बोल रहा है X ले रहा है, कितना ले रहा है? 1/9 ले रहा है Y के शेयर का। अब याद रखना ये बेस में अगर 9 है और ऊपर अगर 1 है, मतलब 9 में से एक पोर्शन X ले रहा है, तो बचा हुआ 8/9 कौन लेगा? Z। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया z। सिंपल है। बोला 3/9 का 1/9 x ले रहा है, 3/9 का 8/9 z ले रहा है। भाई तो कितना ले रहा है? 3/9 इंटू 1/9, 3/9 इंटू 8/9, ये कितना हो गया? 3/81। ये कितना हो गया? क्या 2/9? जेड वाला क्यों 2/9? अरे वो रिटायर वाले पार्टनर। अबे गधे, वाई जो पार्टनर है उसके शेयर का 8/9 जेड ले रहा है, मतलब 3/8 3 24/81। ये क्या आ रहा है? ये इनका आ रहा है, सिंपल है। क्या है ये इनका? ये इनका गेनिंग रेशियो है, जो ये गेन कर रहे हैं। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। किनके फेवर में कर रहा है? एक्स और जेड के। तो कर देंगे, क्या हो जाता है? गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, यहां आपको गेनिंग रेशियो गिवन है तो ओल्ड प्लस हो जाएगा, तो आपका न्यू रेशियो निकलेगा। मतलब क्या होगा? एक्स का 3/81 प्लस 4/9 और जेड का 24/81 प्लस 2/9। एलसीएम आ जाएगा कितना? 81। एलसीएम आ जाएगा 81। ठीक है, 3 प्लस 9 4 36। सेम इसका एलसीएम आ जाएगा 81। 24 प्लस 9 2 18, ये हो जाएगा 39/81, और ये हो जाएगा कितना? 24 प्लस 18, 24 प्लस 18, ये हो जाएगा 42/81। क्लियर है? जब तुम 39 प्लस 42 करोगे तो टोटल तुम्हारा 81 ही आएगा। ये कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्लियर है? अब आंसर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या और छोटा करना चाहो तो 39:42, और काटोगे तो दिख रहा है 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, तो 13:14। क्लियर है? दो आंसर हो सकते हैं। अगला इलिस्ट्रेशन नंबर है 9। ठीक है, 9 देख लेते हैं।
बोला हितेश, राकेश और मुकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 और 1/5। सबसे पहले फिर हमें क्या करना है, बेस मैच करना है। बेस मैच करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हें आगे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये 5/5 और ये 2/2, 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। ये क्या हो गया, ये इनका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो बेस मैच करने के बाद। फिर आगे देखते हैं क्या बोला, राकेश रिटायर हो रहा है, बोला रिटायर फ्रॉम द फर्म, हितेश एंड मुकेश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, मतलब इनने देखे रखा 3:2, 3/5, 2/5। सिंपल है, फिर से देके रखा है, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। तो तुम क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे होगा, न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है यहां तक, मतलब क्या करोगे, न्यू रेशियो है 3/5 माइनस 5/10, फिर न्यू रेशियो है 2/5 माइनस 2/10, एलसीएम आ गया 10, 6 माइनस 5, एलसीएम आ गया 10, 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 2/10। कोई डाउट इस चीज के अंदर, ठीक है, सिंपल था। यहाँ ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों के बने। देखो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसा भी आ गया, हर तरीके का आएगा तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्लियर होगा। अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो चन्नी, मन्नी और अमर, बोला सी, एम और ए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 4:3:2, मतलब क्या हो गया, 4/9, 3/9, 2/9, ये देख के रखा है। फिर बोला अमर रिटायर हो रहा है, बोला अमर रिटायर फ्रॉम द फर्म, चन्नी टुक 4/9 फ्रॉम अमर एंड बैलेंस वॉज टेकन ओवर बाय मन्नी। बोला चन्नी ने क्या लिया भाई, बोला चन्नी ने 2/9 का 4/9 लिया चन्नी ने, और बोला बचा हुआ मन्नी ने लिया होगा। अगर बेस में टोटल 9 है और चन्नी उसका 4 ले रहा है, 4th पोर्शन ले रहा है, तो मन्नी लेगा 5/9। तो मतलब क्या हो गया, 2/9 इंटू 4/9, 2/9 इंटू 5/9, ये कितना हो गया, ये हो गया 8/81, ये कितना हो गया 10/81। सिंपल है, ये गेनिंग रेशियो है तो कर देंगे गेनिंग प्लस ओल्ड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, न्यू रेशियो 4/9 प्लस 8/81, तो एलसीएम आ जाएगा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8, फिर से हो जाएगा 3/9 प्लस 10/81, एलसीएम आ गया 81, 9 3 जा 27 प्लस 10, ये कितना हो गया 36 प्लस 8 हो गया हमारा 44/81, और ये हो जाएगा 37/81। क्लियर होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे मोटिव क्या है कि हर तरीके का क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए जो एग्जाम में आ जाए, क्योंकि रिटायरमेंट से भी ऑब्जेक्टिव तो बनने ही बनने, ऑब्जेक्टिव तो बनने ही बनने। तो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें एक बड़ा क्वेश्चन दे दे या छोटे छोटे 4 क्वेश्चन दे दे, तो भाई हर कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6, ठीक है, डिसोल्यूशन तक मिला के 6। तो भाई 6 में से 10 ऑब्जेक्टिव बनाने तो भाई वो अपने एक्सट्रीम ले जाएंगे, तो तुम्हें हर छोटी चीज जो एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है वो आनी चाहिए। सिंपल है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बोला, दिव्या, विकास और वरुण, बोला दिव्या, विकास और वरुण शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 1/2, 1/8 और 3/8।
अब फिर से बेस मैच करना है तो कितना मल्टीप्लाई करें 4/4, तो बन जाएगा 4:1:3, 4/8, 1/8, 3/8। ये क्या निकला? ओल्ड रेशियो। फिर आगे बोला विकास रिटायर हो रहा है, विकास कौन सा? ये बीच वाला, मतलब 1/8। बोला एंड 1/9 फ्रॉम हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाय दिव्या, ठीक है, एंड बैलेंस बाय वरुण। मतलब सिंपल है, 1/8 का अगर 1/9 डायरेक्ट दिव्या ले रही है, ठीक है, मतलब तो बचा हुआ कितना होगा? 8/9 कौन ले लेगा? वरुण। क्लियर है? मतलब 1/8 इंटू 1/9, 1/8 इंटू 8/9। क्लियर है ये वाला? मतलब सिंपल है ये 1/72 और 8/72। ये क्या दे दिया? ये गेनिंग रेशियो दे दिया, तो डायरेक्ट 4/8 प्लस 1/72 कर देना, 3/8 प्लस 8/72 कर देना। एलसीएम आ जाएगा 72, 9 4 जा 36 प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा 72, 27 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 37/72, और दूसरा आ जाएगा 27 प्लस 8, ये हो जाएगा 35/72। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर? ठीक है, लिख लिया? लिख लो जल्दी। क्वेश्चन जो है अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 12। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोल रहा है? आकाश, योगेश और भावेश, आकाश, योगेश और भावेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 4:3:1, मतलब 4/8, 3/8, 1/8। ठीक है, बोला योगेश रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। कौन रिटायर हो रहा है? योगेश। गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5, 4:5। मतलब क्या बोला? बोला जितना योगेश का शेयर है उसका 4/9 आकाश लेगा और 5/9 भावेश लेगा। क्लियर है? मतलब क्या होगा? 3/8 इंटू 4/9 और 3/8 इंटू 5/9। ठीक है, 3 4 जा 12, 9 8 जा 72, 3 5 जा 50, 9 8 जा 72। सिंपल है, 4/8 प्लस 12/72 और कर देंगे 1/8 प्लस 15/72। बेस पे फिर से 72 आ जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस 12, फिर से 72 आ जाएगा, 9 प्लस 15, तो कितना आ रहा है अपना? ये हो जाएगा 48/72 और ये 9 प्लस 15, ये हो जाएगा 24/72। क्लियर है? चलो अगला कौन सा है? अगला है 13th। 14th है? ठीक है, 14 कर लो। चलो 14 क्या बोला? सुरेंद्र, रमेश और नरेश और मोहन आर पार्टनर। बोल दिया SRN और M आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1:2:1। मतलब कितना हो गया? 2/6, 1/6, 2/6, 1/6। ऑन रिटायरमेंट ऑफ नरेश, मतलब ये भाई साहब रिटायर हुए नरेश, गुडविल वॉज वैल्यूड 72,000। फर्म की गुडविल दे के रखी है यहाँ, ठीक है ना? नरेश की गुडविल नहीं है, किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल 72,000। फिर बोला सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, मतलब 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। अब देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना, गुडविल हमेशा किस में जाएगी? रिटायरमेंट में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी। किस रेशियो में जाएगी? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। अब सबसे पहले देखते हैं भाई नरेश को गुडविल कितनी मिलनी थी, तो हो जाएगा फर्म गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000।
रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 2/6, तो कर दो 72,000 डिवाइडेड बाय 6 इन 72,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, जो कि आ जाएगा 24,000। मतलब टोटल नरेश को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए 24,000। अब याद रखना नरेश सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब जिनका भी रेशो बढ़ेगा वो लोग क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे, और वो लोग गुडविल देंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन आगे क्या करेंगे। हमें पता है गेनिंग रेशियो होता है ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होता है न्यू माइनस ओल्ड। हमें किस किस का निकालना है, सुरेंद्र रमेश और मोहन का, सुरेंद्र रमेश और मोहन का लिख देंगे भैया। न्यू रेशियो कितना है 1/3 माइनस 2/6, फिर रमेश का है 1/3 माइनस 1/6, और फिर मोहन का है 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 2 माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा 6, 2 माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा 6, 2 माइनस 1, इसका आ रहा है 0/6। मतलब ना ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका आ जाएगा 1/6, इसका आ जाएगा 1/6। मतलब कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन गेन कर रहा है रमेश और मोहन गेन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है नरेश। अगर मैं एंट्री लिखने गया तो भैया कौन कौन गेन कर रहा है रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू नरेश। देखो कैपिटल अकाउंट लिख लेना। अब मेरे को दिख रहा है, मैंने तुम्हें कल भी एडमिशन पे एक चीज सिखाई थी, अभी भी सिखा रहा हूं, देख लो। यहां अगर फर्म की गुडविल गिवन है, क्या गिवन है फर्म की गुडविल, जो कि कितनी देके रखी है 72,000। अगर मेरे को 72,000 से ये 1/6 निकालना है तो मैं कर सकता हूं, जो कि हो जाएगा 1/6 72,000 इंटू 1/6, जो कितना आ जाएगा 12,000। ये कब निकाल रहा हूं, जब मैं फर्म की गुडविल से ही कर रहा हूं कैलकुलेट। अगर मैं पार्टनर की गुडविल कंसीडर करता, पार्टनर की गुडविल कितनी आई 24,000 24,000, तब मेरे को ये बेस इग्नोर करना पड़ेगा और मेरा रेशियो कितना बन जाएगा 1:1। तब मैं करूंगा 24,000 इंटू 1/2, 24,000 इंटू 1/2, जो कि फिर कितना आ रहा है 12,000। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इतना ज्ञान देने का मतलब कि भाई अगर आपको बेस कंसीडर करना है तो आपको फिर फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72,000 इंटू 1/6। और अगर आपको पार्टनर की गुडविल कंसीडर करनी है देन आपको बेस इग्नोर करना पड़ेगा और आपको नई वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस चीज के अंदर। तो मैं अगर अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो मैं अमाउंट में डालूंगा यहां कितना 12,000 और 24,000। देखो भाई एक 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन के भी आ सकता है कि तुमसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया और बोलो सही एंट्री बताओ। ठीक है, 4 एंट्रीज मल्टीपल चॉइस, क्योंकि तुम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देने वाले हैं वो लोग। ठीक है ना, क्लियर है। तो उस हिसाब से ये क्या होगा आइडल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इस चीज के अंदर हो तो बोलो। पक्का 15 बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, बोला XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, 2:3:5 में शेयर कर रहे हैं मतलब 2/10, 3/10, 5/10। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, वो देख रखा 15,000।
50,000। अब सुन लो, सबसे पहले जब भी तुमको ऐसा गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो ये तुम्हें एंट्री पहले पास करनी है रिटायरमेंट के पहले, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर मैं एंट्री करने गया तो मैं एंट्री करूंगा, एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहां एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये देखो, ये गुडविल वो होती है जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होता है और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है। ये याद रखना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल गिवन होगी उसको एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। ये ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। कितना देके रखा है? 50,000 देके रखा है। तो 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2/10, 3/10 और 5/10 में। तो याद आएगा 10,000, 15,000 और 25,000। 10, 15, 25। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला? आगे बोला एक्स रिटायर ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड 45,000, वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। अब समझो, जब भी ऐसा कुछ बोला होता है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना ही निकालना है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करने गए तो एक्स वाई जेड 2:3:5 में शेयर कर रहे हैं, 2/10, 3/10, 5/10, और इनका न्यू रेशियो गिवन देके रखा है इक्वली। मतलब वाई और जेड का क्या देके रखा है? इक्वली। इक्वली मतलब 1/2, 1/2। आप गेनिंग रेशियो निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 3/10, 1/2 माइनस 5/10। दिख रहा है क्लियर कट? देखो, कुछ चीजें आपको अकल लगा के भी देखनी है कि 1/2 अगर y के केस में हो रहा है, वो अल्टीमेटली 5/10 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 5/10 मतलब 1/2 ही होता है। मतलब क्लियर कट है, y मतलब z सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, ना गेन कर रहा है। ठीक है? अगर सॉल्व करने गए तो इसका जो बेस आएगा वो आएगा 10, 5 माइनस 3, बेस आया 10, 5 माइनस 5, यह आ गया 2/10, यह आ गया 0/10। मतलब गेन अकेला कौन कर रहा है? y कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? z कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर देखे रखिए, ऑन एक्स रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यूड एट 45,000। तो ये गुडविल कौन सी देके रखी है? ये फर्म की गुडविल देके रखी है। तो फर्म गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर, फर्म की गुडविल कितनी देके रखी? 45,000। क्लियर होगा यहां तक? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस चीज के अंदर? हाँ, सिंपल है ये पूरा क्वेश्चन कि आपने देखा यहां पे दो चीजें थी। पहला, जब फर्म की गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो आपने एंट्री कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर आपने क्या करा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को। क्लियर है? कोई डाउट? देखते 16th नंबर का इलस्ट्रेशन। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तुम्हारे लिए कैलकुलेशन करी है, सही है। तुम सब में से किसी का नहीं आएगा, अपने बराबर था। थोड़ा पतला पतला देखो। सबको पतला करना नहीं आता। चलो 16th देखो, 16 बोला है अर्जुन, भीम और नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 14:5:6। बोला सुनो तो पहले सॉल्व मत करो, पहले क्वेश्चन समझा दो। इसमें जो बीच में दिया है वो पूरा दिमाग। बोला अर्जुन, भीम और नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 14:5:6। मतलब होगा 14/25, 5/25, 6/25। ठीक है, आगे बोला भीम retires and give 5/25 of its shares to अर्जुन। 5/25 दे रहा है। एंड
रिमेनिंग टू नकुल, मतलब सीधे सीधे बच गया कितना 20/25। आगे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। फिर बोल दिया प्रॉफिट दे के रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स इज 75,000, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर रिटायरमेंट। देखो सबसे पहले देखो रिटायरमेंट के पहले जो कैलकुलेशन होना है, मतलब जो गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में, जो आपको देके रखा है 75,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब किस में एंट्री हो जाएगी, अर्जुन अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मतलब क्या देके रखा है, 75,000 देके रखा है। 75,000 का 14/25, 5/25 और 6/25 दिख रहा है। 14/25 हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 25, तो आ जाएगा 3,000 इंटू 14, तो हो जाएगा 42,000। 3,000 इंटू 5 हो जाएगा 15,000। 3,000 इंटू 6 हो जाएगा 18,000। ये तो हो गई पहली एंट्री, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी पहली एंट्री, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 75,000 का। ये वही है जो गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब एसेट साइड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कहां पे करती है, एसेट साइड में एग्जिस्ट करती है। अगली चीज क्या बोली, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ, पहले अपन शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, न्यू रेशियो क्या निकल रहा है। अब देखो बोला 5/25 का 5/25 ये अर्जुन को मिल रहा है, 5/25 का 20/25 किसको, नकुल को मिल रहा है। भीम क्या शेयर, क्लियर है, भीम रिटायर हो रहा है ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 25/625 और ये हो जाएगा 100/625। अगर आपको इसको और छोटा करना है तो दिख रहा है 25 1 25 5 1/25, 25 4 25 5 तो हो जाएगा 4/25। ये क्या कर दिया मैंने, और इसको छोटा कर दिया काट के डिवाइड करके, क्लियर है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, गेनिंग रेशियो में प्लस कर देंगे। मतलब कितना था 14/25 प्लस 1/25 और ये था 6/25 प्लस 4/25 हो जाएगा 15/25, ये हो जाएगा 10/25। ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। क्लियर है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब ये था गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अब देखो गेनिंग रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होना है, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1:4, 1/5, 4/5। क्लियर है। पहले देखो इतना होने के बाद जो चीज हमें करनी है अब वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो स्टेप 1 इसकी, स्टेप 1 है एवरेज प्रॉफिट, हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। कितने साल के प्रॉफिट देके रखे, 3 इयर्स के प्रॉफिट देके रखे। कितना देके रखा है 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो गया 50 प्लस 55 प्लस 60, ये हो गया 1,65,000 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 55,000 आ गया अपना क्या, एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 55,000। स्टेप 2 आपको देखो
क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट दे के रखा है सिमिलर बिजनेस का, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि गिवन है कितना 30,000। क्लियर है। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था 55,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 25,000। फिर बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब अगर मैं गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने गया, गुडविल ऑफ फर्म वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो फर्म की गुडविल कितनी निकल गई 50,000। कितनी निकल गई 50,000। कोई डाउट यहां तक? आगे करते हैं। आगे देखो 50,000 तुम्हारा आ गया फर्म का गुडविल। अब देखते हैं अपना पार्टनर का शेयर कितना था। यहां कैलकुलेशन होगा, आप सिंपल है। जो बंदा रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, भीम रिटायर हो रहा है। भीम का शेयर कितना था 5/25। अपनी फर्म की गुडविल कितनी आई है 50,000, तो हो जाएगा फर्म गुडविल इंटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फर्म की गुडविल कितनी थी 50,000, रिटायरिंग पार्टनर शेयर कितना है 5/25, कितना हो जाएगा 10,000। अब ये 10,000 किस रेशो में जाएगा 1:4 में, 1/5 4/5। गेन किस किसने करा है, गेन करा है अर्जुन और नकुल ने, सेक्रीफाइस किसने करा है भीम ने। अगर मैं एंट्री करने गया तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो अब करेंगे अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 2,000, और ये हो जाएगा 8,000 और हो जाएगा 10,000। अगर आपको ये चाहिए कि फर्म की गुडविल से करना है, तो अगर आपको करना पड़ेगा 50,000 इंटू 1/25, 50,000 इंटू 4/25। अगर आपको पार्टनर के शेयर से करना है, मतलब ये 10,000 से करना है, तो 10,000 इंटू 1/5, 10,000 इंटू 4/5, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। फर्म की गुडविल से अगर चाहिए पार्टनर का शेयर निकालना है तो 1/25 और 4/25 करना पड़ेगा, और पार्टनर से चाहिए तो 1/5 4/5 करना। आगे देखते हैं, लास्ट लाइन बोल के रखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 10,000। बोला भीम के रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए देखो सबसे पहले हमें न्यू रेशो देखना पड़ेगा। हमारा न्यू रेशो कितना था 15:10 आया था। मतलब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें 15:10, तो ये हो जाएगा कितना 3:2। आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंट्री पास करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एन्स कैपिटल। कितना देके रखा है 1 लाख रुपए देके रखा है। 1 लाख का हो जाएगा 60,000 3/5, और हो जाएगा 40,000 आपका 2/5। क्लियर होगा? मतलब सिंपल है, 1 लाख को आपने 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल टू P&L होता। मतलब ये अगर तुम्हें बैलेंस शीट के हिसाब से बोलूं, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट और लॉस गिवन था, तो तुम्हें क्लियर है लाइबिलिटी साइड में तो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। अगर एसेट साइड गिवन होता तो पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस होता। 1 लाख को किस रेशो में, न्यू रेशो में 3:2 में या 15:10 में। क्लियर होगा यहां तक? ठीक है, सिंपल है ये वाली चीजें। 23 सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है।
बैलेंस शीट वाला हाँ 23 सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी। ठीक है, अब देखो क्या है पर्टिकुलर रुपी। पर्टिकुलर रुपी बोला दीपक, ज्योति और आलिया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 5:3:2। ज्योति का रिटायर हो रही है, दीपक और आलिया डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। फ्रॉम फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड। देखो सबसे पहले फिर से रिवैल्यूएशन समझ लो, अगर लास्ट एडमिशन में रिवैल्यूएशन नहीं समझ में आया तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्यों होता है? एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे बोला डेटर वर राइट ऑफ कितने के 1100 वर नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब आपके पास बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना है 800 का, डेटर कितने, बेड डेट्स कितने हो रहे हैं 1100। अगर आप प्रोविजन भी यूटिलाइज करते हो तो 1100 में से 800 अगर सेट ऑफ हुए तो भी कितने का बेड डेट्स हो गए 300 के। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, तो यहां डल जाएगा टू बेड डेट्स 300। क्लियर है? आपके पास टोटल बेड डेट्स कितने थे 1100, मगर आपने प्रोविजन कितने का बना के रखा था 800 रुपए का, तो 800 अगर एडजस्ट हुए तो 300 बच गए। क्लियर है? अगला बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। मतलब देखो एग्जिस्टिंग रेट कैसे निकलता है, देखो जब मैं डेटर मतलब कितने हैं 1600, जब उस 16,000 उसका एक x% निकाला था तो मेरी वैल्यू कितनी आई थी 800। मेरे को रेट निकालना है कि भाई क्या है एग्जिस्टिंग रेट, तो मैं क्या करूंगा x ये रहने दूंगा 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16,000। 1 2 3 1 2 3 16 1 जा 16 5 जा 80, कितना परसेंट आ गया 5%। अब समझो मेरा टोटल प्रोविजन डेटर कितने के थे 16,000, जिसमें से मेरा बेड डेट्स कितने हो गए टोटल 1100, कितना बचा मेरे पास 14,900। ठीक है, 14,900 का मेरे को कितना परसेंट बनाना है 5%। ठीक है, 14,900 का 5% जो क्या देगा 745। यहां तक कोई डाउट है? फिर से समझ लो 1600 का x/100 करा तो 800 आया था, अब हमें ये 23,700, यहाँ पे भी जाएगा 23,700 माइनस 5,000 माइनस 600 माइनस 1,000 माइनस 1055 माइनस 745 माइनस 300, वैल्यू आ जाएगी 15,000। ठीक है, जो किस रेशो में चली जाएगी ओल्ड रेशो में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, तीनों के नाम लिख देना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सिंपल। क्या नाम है भाई DJA, DJ और A किस रेशियो में जाएगा 5:3:2 में, मतलब 7,500। ठीक है, 4,500 और 3,000। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर? हाँ, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये सब नहीं है 24 25 26 27 ये कंप्यूटर का क्या करा था पिछले क्वेश्चन में? बेच दिया था भाई उन लोगों ने, उनने रिकॉर्ड कर लिया है, अपन क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर के नाम से। चलो अगला है 24th, एकदम बेसिक क्वेश्चन है 24th। ठीक है ना, एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है।
बोला XYZ पार्टनर है, 3:2:1 में कर रहे हैं, Z रिटायर हो रहा है फर्म से, रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ चीजें बैलेंस शीट के अंदर दिख रही थी, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसके एडजस्टमेंट क्या होंगे? डायरेक्ट है, एंट्रीज पास कर देते हैं। पहला बोला जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी ओल्ड रेशो में। सिंपल एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। अमाउंट कितना देके रखा है? 90,000। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/6, 2/6, 1/6 में, जो कि अमाउंट आ जाएगा 45,000, 30,000, 15,000। कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना अमाउंट था? 90,000, 45,000, 30,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, अगला बोला प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिखता है? अगर बैलेंस शीट की बात करूं, एसेट साइड में। एसेट साइड में कोई भी एंट्री दिखती है अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाली होती है तो पार्टनर्स कैपिटल टू जो भी नेसेसरी चीज है, यहाँ पे P&L है तो एंट्री हो जाएगी, लिखो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कितना कितना अमाउंट देके रखा है? 15,000 देके रखा है क्रेडिट में, तो 15,000 का आधा 7,500। ठीक है, फिर हो जाएगा 5,000 और फिर हो जाएगा 2,500। सिंपल है, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, कोई डाउट? अगला देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज के लिए बनाया जाता है, इसका पार्टनर्स से कोई लेना देना नहीं होता, कभी भी डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिया रहता है, जो होता है वैसा की वैसा ही होता है, चाहे नई बैलेंस शीट हो चाहे पुरानी बैलेंस शीट हो, इसको बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला बोला वर्कमैन कंपनसेशन इज 12,000, तो हमें पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 12,000। 12,000 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 4,000, फिर हो जाएगा 2,000। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? अगला देखते हैं। देखो अगला 20 भी वैसा ही है, 25 भी वैसा ही है। ठीक है, 26 भी वैसा ही है। करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट 27 करा रहा हूँ। कौन से वाले में? कौन से पहले वाले? वर्कमैन कंपनसेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में होता है ना। हाँ भाई, कोई क्लेम ही नहीं है। जैसे 26 के पहले वाले में क्लेम दे के रखा है। कौन सा है? 27, डायरेक्ट 27 करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है। 27, ठीक है। 27 क्या बोल रहा है? ए, बी और एम आर इक्वल पार्टनर, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, रिमेनिंग पार्टनर टू डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4। देख लेते हैं, ए, बी और एम पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं किस में? इक्वल, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, फिर बोला कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। और नया रेशियो देके रखा है, न्यू पार्टनर्स का देके रखा है कितना? 5:4, 5/9, 4/9।
यहाँ तक कोई डाउट? 5/9 4/9 में अब आप निकालोगे गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। क्यों गेनिंग रेशियो निकलेगा? क्योंकि यहाँ लास्ट में देके रखा है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब आपको एक सिंगल एंट्री पास कर रही है, ना कि सबकी इंडिविजुअल करने बैठ जाओ। क्या करना है? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सबसे पहले कर देंगे 5/9 माइनस 1/3, 4/9 माइनस 1/3, एलसीएम हो जाएगा 9, 5 माइनस 3, एलसीएम हो जाएगा 9, 4 माइनस 3, ये हो जाएगा कितना? 2/9, ये कितना हो जाएगा? 1/9। तो अगर देखा जाए तो अपना गेनिंग रेशियो कितना हो गया? गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। अब बात करते हैं नेसेसरी एंट्री की। देखो नेसेसरी एंट्री के अंदर देके रखा है जनरल रिजर्व, कंटिजेंट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर मैं तुम्हें बैलेंस शीट के हिसाब से समझाऊं कौन सी चीज कहां आती है, तो देखो ये आता है जनरल रिजर्व, जो कि देखे रखा है 60,000। फिर देखे रखा कंटिजेंट रिजर्व, जो कि देखे रखा 10,000। फिर देखे रखा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब लाइबिलिटी साइड में होता है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में होगा। कितना देखे रखा है? 30,000। और देखे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना देखे रखा है? 10,000। अब देखो क्लियर कट दिख रहा है। अगर मैं एंट्री करने जाता तीनों की, ये चारों की, तो मैं एंट्री करता जनरल रिजर्व टू एबीसी, कंटिजेंट रिजर्व टू एबीसी, प्रॉफिट एंड लॉस टू एबीसी, और करता एबीसी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मतलब ये 3 डेबिट और ये एक क्रेडिट। अब मेरे को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो मेरे को सिंपल करना पड़ेगा 60,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000। तो अमाउंट कितना आएगा? ये हो गया 90,000। कितना आ गया? 90,000। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल है। लाइबिलिटी साइड की सारी वैल्यू को प्लस करा, एसेट साइड वाली वैल्यू माइनस करी, तो नेट इफेक्ट कितना आया? 90,000। अब मेरा गेनिंग रेशियो कितना था? मेरा गेनिंग रेशियो था 2:1। क्लियर है? अब मैं गेन कर रहा हूं, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था? 1/3 था। तो अब मैं सिंपल कर दूंगा 90,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 30,000। क्लियर है? 90,000 का 1/3 कितना हो गया? 30,000। क्लियर है? उस 30,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2/3, 30,000 इंटू 1/3, जो कि हो जाएगा 20,000, 10,000। अब मैं एंट्री करने जाऊंगा तो एंट्री क्या करूंगा? गेन किसने करा है? गेन करा है ए और एम ने। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी। तो कर दूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना देगा? 20,000, 10,000, 30,000, 20, 10, 30। क्लियर है? चलो अगला इलस्ट्रेशन नंबर है 30। 29 भी है भैया। 29 नहीं है। 29 नहीं है भाई, 30 है। भाई जिसमें एसेट हो ना सीधे वो मानते हैं ये सामने का ये देखो इसके नीचे मानते नहीं यार 30 पूरा क्वेश्चन है ये। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल दोनों बन रहा है इसमें। ठीक है? क्या बोला है? अनीता, गीता, सीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है? ऑन अबव डेट अनीता रिटायर्स। बोला है ऑन अबव डेट ए रिटायर्स, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज फॉलो। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। सबसे पहले आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। क्या करोगे? गुडविल ऑफ फर्म इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर,
गुडविल ऑफ फर्म कितनी दे के रखी है? 3 लाख रुपीस की। रिटायरिंग पार्टनर कितना दे के रखा है? 2/5। ठीक है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 1,20,000। ये गुडविल किसको मिलेगी? ए को मिलेगी। कौन देगा? वो देंगे जी और एस। अगर एंट्री करने गए जैसे कि यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो बचा हुआ रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो अगर मैं एंट्री पास करने गया तो एंट्री करूंगा जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। मतलब 1,20,000 तो मेरा ए को मिलेगा। अब 1,20,000 इंटू 2/3 यहां कर देंगे 1,20,000 इंटू 2/3 1,20,000 इंटू 1/3। अगर आपको सिंपल है 3 4 12 3 4 12 80,000 40,000। यहाँ तक क्लियर है? ये गुडविल की एंट्री थी। आगे बोला लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 1,23,000। तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना हो जाता है? 1,23,000। वैल्यू बढ़ रही है। हाँ तो बाय लिखा है ना, तो बाय में तो डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं ना। 1,23,000। फिर आगे बोला बेड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹20,000। अब देखो बैलेंस शीट में प्रोविजन कितने का देके रखा है? 10,000। आपका बेड डेट्स कितना हो गया? 20,000। तो एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन टू बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। वो कितना हो जाएगा? 10,000। अगर प्रोविजन एडजस्ट हो रहा है 20,000 में से, तो कितना बचा? 10,000। आगे देखते हैं। फिर बोला क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10%। तो भाई 1,50,000 में से 20,000 के बेड डेट्स चले गए तो 1,30,000। 1,30,000 का कितना परसेंट बनाना है? 10%। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जो कि हो जाएगा 13,000। 13,000 क्या? एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा? ये वही था सेकंड थर्ड वाला बेड डेट्स वाली लाइन। क्या बोला? डेटर थे। डेटर आपके कितने के थे? 1,50,000, जिसमें से 20,000 के माइनस कर दिए तो कितना बचा? 1,30,000। 1,30,000 का 10% कितना हो गया? 13,000। एंट्री कर दी रीवैल्यूएशन टू बेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है। अगला बोला अनीता टू पेड इमीडिएटली बाय चेक। मतलब देखो ये एंट्रीज तो आपने कर दी, इतनी एंट्री होनी थी। अब बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर रुपी। चलो एक एक एंट्री देखेंगे। रीवैल्यूएशन की एंट्री में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,23,000। ठीक है। फिर हो जाएगा टू बेड डेट्स, जो कि हो जाएगा 10,000। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जो कि हो जाएगा कितना? 13,000। और कोई एंट्री तो थी नहीं, 3 ही एंट्री थी, तो टोटल हो जाएगा 1,23,000।
1,23,000, जिसमें से 23,000 चलेगा तो 1 लाख बचा। टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 1 लाख, जो कि 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:2:1 में। किस में हो जाएगा? ए, जी और एस में। तो वो हो जाएगा 40,000, 20,000। सिंपल है। 1 लाख जो बच गया उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? आगे देखते हैं, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? AGS, पर्टिकुलर AGS। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपका एडमिशन में था बिल्कुल सेम ही चलेगा, रिटायरमेंट में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। अगर वहाँ हमारी शुरुआत बाय बैलेंस BD से होती थी तो यहाँ पे भी बाय बैलेंस BD से ही होगी। लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल तीनों की कितनी दे के रखी है? वो दे के रखी 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक है। फिर दे के रखा बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे के रखा है तो हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट दे के रखा है 30,000, तो 30,000 इंटू 2/5 जो कि हो जाएगा 12,000, 12,000, 6,000, 12,000, 12,000, 6,000, क्योंकि 2:2:1 में। अब देखो, अब आते हैं यहाँ, ये है 40,000, 40,000, 20,000, तो यहाँ डल जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 40,000, 40,000, 20,000। अब देखो एंट्री में गुडविल की एंट्री अपन ने करी थी, क्या करी थी? ये करी थी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री वाला इफेक्ट होगा। जैसे गेन किसने करा था? जी और एस ने, तो लिखेंगे बाय जीज कैपिटल बाय एस कैपिटल, और अमाउंट किस में जाएगा? अमाउंट ए में जाएगा। कितना जाएगा ए में? वो जाएगा 80,000, 40,000, 80,000, 40,000। ठीक है। और यहां लिखेंगे टू एस कैपिटल, और अमाउंट चला जाएगा किसके अंदर? जी और एस में। यहां आ जाएगा 80,000, यहां आ जाएगा 40,000। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? देखो जब एंट्री करते हैं गुडविल की तो बाय जी कैपिटल बाय एस कैपिटल, और अमाउंट डलेगा सैक्रिफाइसिंग के अंदर किसमें? ए में। फिर लिखेंगे टू ए कैपिटल और अमाउंट डल जाएगा जी और एस में जो गेन कर रहे हैं। मतलब गेनिंग लिख के सैक्रिफाइसिंग में अमाउंट डाला, सैक्रिफाइसिंग लिख के गेनिंग में अमाउंट डाला, यह एंट्री का इफेक्ट करा। मतलब जी और एस ने गेन करा था और अमाउंट किस में डाला? ए में, क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस करा। क्या अमाउंट किसका लिख रहे हो नाम? ए का सैक्रिफाइस, मगर अमाउंट किस में डाल रहे हो? जी और एस में। क्लियर है? हाँ, आगे देखते हैं। अब और कुछ तो बचा नहीं, मतलब इतना ही था। अब है क्लोजिंग वाली। क्या बोला? अनीता टू पेड इमीडिएटली बाय चेक, तो लिख देंगे टू बैंक। कितना बोला? 80,000। बोला अनीता को 80,000 तो चेक से दे दो, एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%। अब देखो सबसे पहले तुम्हें अब टोटल करना पड़ेगा अनीता का। अनीता का अमाउंट कितना हो रहा है? 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 हो जाएगा 3,72,000। अब इसमें अनीता को कितना आप दे चुके हो? 80,000। तो कितना बच गया? 2,92,000। तो लिख देंगे टू अनीताज लोन अकाउंट।
2,92,000 और टोटल हो जाएगा 3,72,000। अब देखेंगे बचे हुए का 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 40,000 टोटल हो गया 2,52,000 माइनस कर दिया 80,000 तो बच गया 1,72,000। फिर अगला कर देंगे 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 20,000 हो गया 1,26,000 जिसमें से माइनस कर दिया 40,000 तो बच गया 86,000। लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन CD। क्लियर हो गया होगा। अनुज एक पेन दे दो। एक ही है